हमारा प्राण सुनकर सब राजाओं ने आते ही नहीं सभी का परिचय देना और उसको सभा में बिठाना। ये महाराज आप निश्चित रहिए, हम जितने भी राजा निमंत्रण में आएंगे इनका आदर संस्कार में कोई भी किसी प्रकार का भेद नहीं होने देंगे महाराज। ठीक है। हाथों में गदा धारण किए मल्लिकापुर महाराज जी स्वागत है। विराजमान कीजिए महाराज, विराजमान। बड़ा वाका अपने बुद्धि का दूध धारण करने वाले हाथों में तलवार लिए जिसके यहाँ ठग चोर नहीं है वह अवंतिकापुरी के राजा पधार चुके हैं। विराजमान कीजिए राजा, विराजमान कीजिए। देखने में महाबली हाथों में गदा लिए इस सभा में आए हुए हैं हमारे यूपी के महाराज प्रदीप महाराज के तालियों के साथ स्वागत कीजिए। हाथों में तलवार लिए जयपुर के महाराज मुंबई से आए हुए हैं, जिसे देखकर यहाँ सभा सब मुस्कुराते हुए हैं। विराजमान कीजिए महाराज, विराजमान कीजिए। महाराज जी आप जो दो ट्रक जेवरा लाए हैं ये महाराज लोग आगे देते रहो क्या? देते रहो जो है महाराज राजा महाराजा में जेवरा के लिए सोफी ली और राउत चलता है। हमारे इस राज्यसभा में आ रहे हैं। हमने बहुत बड़ी भूल की कि उनको निमंत्रण ही नहीं भेजे, इसलिए सावधान हो जाइए राजा। सभी का स्वागत। तब तक हम शीतल जल
व्यवस्था कर ले क्यों राजा दो इनके लिए दो सीधा जल लाए हैं वो सब पीछे वो ज्यादा करते हैं तो ठीक है ठीक है क्षमा करिए सदानंद, क्षमा कर दीजिए। हे सर्वश्रेष्ठ महाशक्तिशाली त्रिलोक में विख्यात लंकाधिपति रावण क्षमा करें और जो हमसे भूल है उसे हमें क्षमा कीजिए और आसन ग्रहण कीजिए नरेश। हे पाताल निवासी नारासुर जी आप पधारे, बहुत बड़ा उपकार किया, आप भी विराजमान कीजिए। निवास करते हैं वह तो मेरे एक ही हाथ तक तो मैं अभिमान न करूंगा कौन करेगा रे मौत करो मेरे भोज, जिसने हाथ रखते हैं उनको धनुष है। ईथोगान क्यों मारता है, अभिमान क्यों करता है? अरे मत अपने मन से बढ़कर बोलता है, तू देवता पार है।
अपनी जान को बचाता हूँ। इस धनुष तोड़ने की बात तो अलग है। एक ना एक दिन मैं जानकी को मेरी लंका लेकर ही लाऊंगा, जरूर ले जाऊंगा। राजकुमारी शिखा सौंदर्य में अद्वितीय, मानो महालक्ष्मी का अवतार हो, सभा में उपस्थित हो रहे हैं। राजाओं के भुजाओं का बल चंद्रमा, राजाओं के भुजाओं का बल चंद्रमा, जिसे कृष्ण को यह शिव का धनुष राहु है। इसकी क्रूरता और कठोरता सब किसी को भली भांति विदित है। रावण, बाणासुर आदि बड़े बलि इस शिव धनुष देख करके लौट गए। वही आज इस राज समाज में जिसने भी अपने भुजाओं के बल से धनुष उठाकर इस पर पतंग चढ़ा दे और चाप भंजन कर दे, तो राजकुमारी वैदेही बिना विचारे मरेगी। हे राजन, पहले हमारे वचन सुने, फिर धनुष के समीप जाइएगा। ज्ञान न ध्यान न संयम चक्रम, जो नहीं संत न गुरु सिर नावे। माता पिता गौ विप्र न मानत, वेद और शास्त्र तर्क उठाए। जो हठान गुमान करे, जो पर सो प्रेम बढ़ावे। माने हमारी कहीं नहीं पालसु, शंकर चाप के पास। वेद का अर्थ अनर्थ करे अरु, धर्म सनातन नीति मिटाए। एक नारी के 11 नियोग करे, विद्वान का जो ब्याह रचाए। शूद्र को वेद करे अरु, नीच जन जहाँ वेद बुलाए। जिनके देश में देवता पूजन होते नहीं, वे धनुष के समीप बुलाए। जो नीति पूजन देव को माने, मानत जो गुरु ब्राह्मण गए। शील स्नेह उत्साह भरो, संयम दान करे अधिकारी। मानत जो हर विष्णु वेद, रहे शरणागत हो सुखदाई। इष्टल पूत करे सब हिंदी, सो धर्म देवी जाओ सुख। जो ज्ञान ध्यान संयम जब तक नहीं करते, माता पिता गौ ब्राह्मण को नहीं मानते, वेद शास्त्र में तर्क उठाते हैं, जो हटी है कुमानी है पर नारी में आसक्त रहते हैं, ऐसे राजन शिव धनुष के समीप नाय, जहाँ वेद का अर्थ किया जाता है, सनातन धर्म के रीति मिटाते, एक नारी के 11 नियोग करते, जहाँ विधवा का विवाह होता है, तथा देश के देश में देवताओं का पूजन नहीं होता। बाकी राजन शिव धनुष के समीप देवताओं को पूजते हैं, माता पिता गौ ब्राह्मण को मानते हैं। जिसका मन शील स्नेह उत्साह से भरा हुआ है, जो हर विष्णु में भेद नहीं करते, जो अपने प्रजाओं के हित के लिए तत्पर रहते हैं, अपने प्रजाओं के हित के लिए बावड़ी कूप सरोवर आदि का निर्माण करते हैं, वे राजन आनंद पूर्वक से खा सकते हैं। राजन, एक बात कहो, पूरा तो नहीं, कहिए कहिए। तुमसे यहाँ ना
कीजिए, प्रणाम कीजिए, अपनी ओर तनिक निहारिए और आनंद पूर्वक बैठ जाइए राजन, इसी में आपकी भलाई है। पृथा न बकी रहो बंदी तू, जानत सब संसार, जानत सब संसार। मेरे बल के सामने ये गगन बुरा, मेरे बल के सामने ये गगन बंदे पिता क्यों बनता है? सारा जगत चाहता है मेरे बल के सामने बड़े बड़े योद्धा नहीं कर सके। दया पुराना धनुष क्या है? अभी मैं इसको खंड करता हूँ। अच्छी बात है, अपनी वीरता सिद्ध कीजिए राजन। कहिए कहिए, जरा इधर तो आइए। जरा दिखाइए तो सही। आपने इस धनुष का कौन सा नाम बताया बंदे? यह देवाधिदेव महादेव का विख्यात विजय पिनाक धनुष है राजा पिनाक धनुष। जी। तभी तो मैं सोचूं इतना कैसा भारी है। तो ऐसा करना बंदे, कहिए। जाओ अमोदी गांव का तालाब से बड़ा बड़ा विशाल बेशरम का धनुष बना कर ले आओ। उसको मैं पटा कर दूंगा और सीता को ले जाऊंगा बंदे। ऐसे थोड़ी ना होगा महाराज। कहिए कहिए कहिए। अरे पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? अरे पुष्पा राव रुकेगा नहीं साला। अभी पता चलेगा। धनुष को तोड़ के दिखाएंगे। ओ महाराज, पुष्पराज झुक गया महाराज, पुष्पराज झुक गया। तब नहीं मामी बात बता, अब समझे महाराज। बैठ जाओ मुन्ना। अरे राजन, तब तो मेरी एक भी बात नहीं सुनी। अब समझे ना, पुष्पराज झुक गया। जाइए मुंह छिपा कर बैठ जाइए राजन। आपको देखने में क्या कहूँ राजन, आप आए हैं तो मुझे भी कहने में संकोच लग रहा है, इसलिए मैं झुकेगा नहीं। जान बुझ कर मत करो साहस द्रुपदी से।
नहीं उठने वाला। यह शिव जी का धनुष पर्वत से भी महाभारी है राजन, पर्वत से भी महाभारी है। अरे भाट क्यों बकी रहो एक पलंग वृथा क्यों करता है? मेरे भुजाओं को तुम पहचानता नहीं। अभी देख शिव धनुष का खंड खंड करता है। अवश्य अवश्य चला। तो पता ही चल जाएगा राजन। धनुष चढ़ावे बहुत चढ़ाओ बड़े वीर बन के धनुष चढ़ाने को मिलेगी जो बहुत चढ़ा लिया। जाइए जाइए मुंह छिपाकर बैठ जाइए। शिव जी का धनुष आपसे उड़ने वाला है, आप इसके योग्य ही नहीं है। यह शिव जी का धनुष जगत में विकराल है राजन, जगत में विकराल है। प्रीता न बगरे
देख लिए चाहिए चाहिए बैठ जाइए ना जी। होना चाहिए, मन वचन कर मोर होना चाहिए, हंसी का दौर होना चाहिए। हम दिखाएंगे आप लोगों को बहुत कुछ, लेकिन आपकी तालियां में जोर होना चाहिए। हम धनुष को अवश्य तोड़ेंगे और तोड़ के पहले दिखाता हूँ आगे की कथा बाद में। अवश्य अवश्य आगे की कथा हम सुनाएंगे। हे राजा, ये क्या हुआ? साला पलंग पे पानी आ गया। तुम चाबी खो गए। बैठ जाइए ना, बैठ जाइए। रघुवंशियों में जहाँ भी कोई होता है, उस समाज में ऐसा कोई नहीं करता जैसे अनुचित वाणी जनक जी ने रघुकुल मणि के विद्यमान होते कही है। हे भानुकुल प्रगतिवाकर, मैं सौभाग्य से कहता हूँ, अभिमान से लेकर जो आपकी आज्ञा पाऊं तो गेंद के समान ब्रह्मांड को पाऊं, सच्चे घड़े के समान इसे तोड़कर शेरों को भी मूली के समान खंड खंड कर सकता हूँ। है ना आपके प्रताप और महिमा से हे भगवान, क्या पुराना धनुष की वस्तु है, ऐसा जानकर आज्ञा दो तो मैं कौतुक करूं। सो देखिए कमल लाल के समान चाप को चढ़ाकर 100 योजन पर्यंत ले जाऊं। है ना आपके प्रताप और बल से इस पुराने धनुष को शस्त्रदान के समान तोड़ सकता हूं। यदि ऐसा न करूं तो प्रभु के चरणों की सौगंध है, फिर आज से यह मेरा धनुष अपने हाथ में न लो। उठाओ राम हे भाई लक्ष्मण, धीरज धारण करो। क्रोध से कोई भी काम में सफलता नहीं मिलती। हमारा साथ में महामुनि विश्वामित्र जी बैठे हैं। गुरु की रहते तथा बड़ों की रहते क्रोध में आकर कोई भी वाणी नहीं बोलना
करना चाहिए। हे भाई लगमा, आप पूर्व गुरु में धारण करो भाई, धारण करो। है दिक्पाल, तुम शेष भरा तुम सब पृथ्वी को धारण किए रहो। धीर धरना, डोलना नहीं। राम शिव धनुष भंग करना चाहते हैं। मेरा आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ। है सब उपस्थित गुरुजनों तथा ब्रह्मांड देवताओं, आप सभी को मेरा प्रणाम तथा उपस्थित जनता जनार्दनों, आप भी सभी को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। बोल श्यामल रामचंद्र की जय। ये रघुकुल मुनि दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण। लाहौर में कैसा वीर है जो अनेक राजा की दीपों अनेक दीपों के राजा एकत्रित हुए हैं। समाचार कहे ये सब राजाओं पिता से अम्बा सुनकर सब आए हुए हैं। तूने तेरा आराध्य भगवान शंकर का धनुष स्वयं पर ले जा दिया।
तुम्हारा एक दास होगा। सेवन दो तो करे सेवका सेवकाई करे और शत्रु की करने वाले से लड़ाई करनी उचित है। सुनो राम, जिसने शिव का धनुष तोड़ा है वह मेरा शत्रु है। सो समाज छोड़कर अलग हो जाओ, नहीं तो सब राजा मारा जाओगे। बहुत नए टाइम में तो हमने ऐसी बहुत सी धनुष तोड़ी थी, पर ऐसी रीस तो आपने कभी, परंतु इस पुराने धनुष पर इतनी ममता कैसी है? तुझे बोलने की संभावना नहीं है। यहाँ शिव का पुराना धनुष है। लसन कहाँ हथिया मेरे हमारे लिए तो सब धनुष समान ही है। इस पुराने धनुष को तोड़ने से क्या हानि और क्या लाभ है? राम ने तो इसे नया समझकर देखा था, छूते ही टूट गया। इसमें रघुनाथ जी का दोष नहीं है। हे मुनि, तुम बिना प्रयोजन क्रोध क्यों करते हो? बोल गिरे पर सूखी तू मेरा स्वभाव नहीं जानता, मैं बालक जानकर तुझको नहीं मारता। केवल केवल मुझे नहीं जानते हो। हे मेरे पीछे तुम अपने माता पिता को सोचकर बसी मत कर। यह मेरा घोर बच्चा देखो के बाबू को मारने वाला है। पिया लसन बोले तुम महायोद्धाओं में अभिमान करते हो, बारंबार मुझे सहारा दिखाकर भूख और उड़ाना चाहते हो। सोचा कोई बैठकी ऐसा नहीं जो तर्जनी उंगली देखकर ही मर जाती है। कोटि वज्र के समान तो तुम्हारा वजन है। धनुष और तुषार धारण करना व्यर्थ है मुनिराज, व्यर्थ है। कांच के गुलाम मान गया
अपने ही कुल का धारक है। सूर्यवंश में चंद्रमा के समान अति स्वच्छंद और निसंग है। और यह जमीन काल से गायब हो जाएगा। पुकारा था कहता हूँ, फिर मुझे दोष नहीं। लसन कहो मुनि हो है मुनिराज, तुम्हारे होते तुम्हारा यह सोया स्वर्णन कर कौन पार पा सकता है। तुमने तो अपने ही मुख से अपनी करनी अनेकों बार वर्णन की है। संतोष यदि नहीं तो फिर कुछ कहो। रोज रोज कर महादुख मत सहो। वीर वृद्धि वाले दीवान तुम क्यों सहित गाली देते शोभा नहीं पाते। जो सूर्य युद्ध में कंडी करते हैं उसे जलाकर नहीं कहते। शत्रु को सम्मुख देखकर प्रणाम करना कायर करने। तुम तो मानो काल ही आंख लाए। जोर बारंबार मेरे निमित्त उसे बुलाते हो। आज कोई लोग मुझे दोष ना दे। यह कटुवादी बालक मानने योग्य है। मैं बालक जानकर बहुत बता पर सत्य ही प्रेम है। अपराध क्षमा करो साधु, बालक का दोष दूर नहीं। गए कुठार में अकरन एक तो मेरे हाथ में कुठार, दूसरे बिना कारण ही क्रोधित, तीसरे गुरुद्रोही अपराधी का मुख है। तो उत्तर देते ही बिना मारे उत्तर देते नहीं छोड़। विश्वामित्र जी केवल तुम्हारे खीर से छोड़। हाँ, बैठे रहो, तुम कभी मन से निवेदन है। गुरु